क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर की समस्या है और साथ में आपको सुबह के वक्त खास तौर पर कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने जैसा फील होता है, कहीं पर भी चलने में, जाने या आने में आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे? अगर हां तो यहां पर आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुगर पेशेंट के साथ अक्सर ये देखने को क्यों मिलता है, उनको कमजोरी क्यों महसूस होती है, और एक पेशेंट जिसको डायबिटीज हो गई या जिसको शुगर की समस्या हो गई, क्यों वो अपनी अच्छी भली हेल्थ को खोकर पतला होता चला जाता है दिन प्रतिदिन। आज जानेंगे इस सब के बारे में इस वीडियो में और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर मैं समय समय पर डायबिटीज से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके लिए लाता हूं, साथ ही उसके सही इलाज व उपचार के बारे में भी हम बात करते हैं। और इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट में, एक शुगर के मरीज में जो कमजोरी आ जाती है, जो उसे चक्कर आने की समस्या होती है खास तौर पर सुबह के वक्त, उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। साथ ही जानेंगे कि अक्सर हम देखते हैं जिनको शुगर हो जाती है, कुछ ही समय में वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन उनका वेट लूज होता चला जाता है और वो अपने शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान महसूस करते हैं। तो किस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट अपने आप को इससे बाहर निकाल सकता है, स्वस्थ रह सकता है, एनर्जेटिक रह सकता है। इस सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कमजोरी आ रही है, ये जो फैट इतना जल्दी अचानक से लॉस हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, हमारे शरीर में असल में जो एक प्रोसेस होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में होता है, वो क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में आगे डाइजेस्ट हो जाता है, और जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो तीन चीजें उसमें मिक्स होती हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर फैट्स। तीनों में से चाहे कुछ भी हो, ये मिलके ओवरऑल आपको जो रिजल्ट देते हैं वो देते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। मतलब आप कुछ ऐसा समझिए कि आप जो भी खाते हैं पेट में जाके सबसे पहले वो गलता है, छोटे छोटे पार्ट में आता है, और निकल के एंड में जो जूस आता है, जो विटामिन होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को मिलते हैं, वहां तक पहुंचते वक्त आपका जो खाना होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से क्या फायदा होता है हमारी बॉडी को? जो हमारे सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। किस चीज की एनर्जी? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, या हम खेलते हैं, हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सोचते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारे सेल्स ही हमें देते हैं, और वो एनर्जी किसकी वजह से देते हैं? ग्लूकोज की वजह से। लेकिन खून में ये जो ग्लूकोज होता है, इसको वो एब्जॉर्ब ऐसे ही नहीं कर लेते कि हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना और एब्जॉर्ब हो गया। नहीं, इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एक हार्मोन का, जिसका नाम होता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारे ही शरीर में बनता है, बल्कि एक ऑर्गन होता है जो इसको बनाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। जब हमारी पेनक्रियाज में समस्या आ जाती है, या ऐसा समझिए कि जो पेनक्रियाज जो इंसुलिन बना रही है वो फॉल्टी इंसुलिन यानी खराब इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, तो हमारे शरीर में से जो ग्लूकोज सेल एब्जॉर्ब कर रहे थे वो करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब तक ये इंसुलिन ऑर्डर देते हैं हमारे सेल्स को, इंडिकेशन देते हैं, तो सेल्स खुलते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आपका इंसुलिन खराब बनता है या फॉल्टी हो जाता है, तो ये इंसुलिन आपके सेल्स को ठीक तरीके से इंडिकेशन नहीं दे पाता, ऑर्डर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से सेल्स ओपन ही नहीं होते और ग्लूकोज हमारे पूरे के पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। अब हो सकता है यहां पे आप में से बहुत लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि असल में ऐसा होता क्यों है। इसके होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन का गलत रहन सहन, साथ ही गलत खान पान की आदतें, जिसमें बहुत सारी चीजें एडेड हैं। ये आप सब जानते हैं, जितने हम पैक्ड फूड खाते हैं वो नुकसानदायक हैं। क्यों नुकसानदायक हैं? सभी वजह आपको पता है, लेकिन सबसे मुख्य वजह क्या है? उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। इसके बाद हम जितनी भी मैदा से बनी चीजें खाते हैं वो नुकसान देती है। हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, या जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
लेकिन अक्सर व्यक्ति के साथ होता क्या है कि ये जो नुकसान हो रहा होता है ये शुरुआती दौर पर उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ जब ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो उसका रिजल्ट इंसुलिन फॉल्टी बनना या पेनक्रियाज में खराबी आने जैसी समस्याओं में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कुछ गलत खाते हैं तो वो हमारे शरीर में से डाइजेस्ट तो होता है, मल के थ्रू, पॉटी के थ्रू बाहर तो निकल जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके छोटे छोटे बारीक कण, बहुत बारीक कण कहीं ना कहीं हमारे आंतों में चिपक के रह जाते हैं। और जब लगातार समय के साथ साथ साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ऐसा होता रहता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, तब यही चीजें ब्लड के साथ फ्लो करती हुई जब आपकी पेनक्रियाज में पहुंचती हैं और वहां पे फंस जाती हैं तो आपका इंसुलिन फॉल्टी बनना शुरू हो जाता है। अब हो सकता है यहां पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो पेनक्रियाज है इसमें कैसे चला जाता है। एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पेनक्रियाज है वो नसों से बना हुआ एक ऑर्गन है, उसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो वहीं पर वो कचरा जाता है और जमता रहता है, जिसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। हम सबके घर में ताला होता है, चाबी होती है। अब जब तक एक चाबी एक ताले के हिसाब से बन रही है तो ताला खुल रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो चाबी टेढ़ी हो जाए या उस चाबी की जो बनावट है वो उस ताले के अकॉर्डिंग ना हो, या आप ये मान लीजिए कि किसी दूसरी चाबी से हम कोई दूसरा ताला खोल रहे हैं, तो क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। हमें उसी ताले की चाबी चाहिए जिसे हमें खोलना है। तो वो जो चाबी है वो हमारी इंसुलिन है और जो ताला है वो हमारे सेल्स हैं। तो जब चाबी लगती है ताला खुलता है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब चाबी खराब हो गई तो ताला खुलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे ब्लड में हमारा ग्लूकोज फ्लो होता रहता है और वो डायबिटीज टाइप 2 की समस्या को पैदा करता है। तो यहां तक हमें समझ आया कि डायबिटीज टाइप 2 में हुआ क्या। ये समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो कमजोरी आ जाती है, जो वेट एकदम से लॉस होता है, उसको समझने के लिए इतना प्रोसेस समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब इसके बाद मेन काम, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा वेट लॉस हो रहा है, क्यों हमारे अंदर कमजोरी आ रही है। हमें एनर्जी किससे मिल रही थी? अभी हमने जाना ग्लूकोज से। क्या आप ग्लूकोज हमारे सेल ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं ना। या जिन व्यक्तियों को शुगर है वो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी से नहीं कर पा रहे, उस ताकत से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही। लेकिन जो बाकी एनर्जी मिल रही है, जिससे वो काम कर रहे हैं, वो कहां से मिल रही है? अगर आप ये समझ गए तो आपको इसका डायरेक्ट रिलेशन समझ आ जाएगा। वो एनर्जी हमारा लीवर हमारे सेल्स को देता है। अब लीवर कहां से देता है? लीवर हमारी बॉडी में से स्टोर फैट को निकालना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या होता है, लीवर का एक काम होता है कि लीवर आपके खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन जब कोई भी चीज एक्स्ट्रा होती है, मतलब जैसे अगर हम कहें न्यूट्रिएंट्स, फैट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो लीवर का काम होता है उसे आड़े वक्त के लिए सेव करके रखना। जैसे अब कई बार हमें भूख लगती है लेकिन हम कुछ नहीं खा पाते, काफी टाइम तक कहीं फंस जाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कुछ हो जाता है या हम सांस नहीं ले पाते, चीजें वैसी चल रही होती है लेकिन भूख लग रही होती है, तो उस टाइम लीवर हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। और एक शुगर पेशेंट के साथ भी यही होना शुरू हो जाता है कि उसका ग्लूकोज एनर्जी नहीं देता सेल्स को, लेकिन लीवर बॉडी में से जमे फैट को यूज करना शुरू करता है और हमारे सेल्स को एनर्जी देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में हमें शरीर में अपने स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपका स्टोर्ड फैट यूज होता जाता है, एक व्यक्ति का वेट कम होता जाता है, वो दुबला पतला होता जाता है, वो कमजोर होता जाता है। और जब ये फैट की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलती है, चक्कर आने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि इसका इलाज क्या है, देखो इसके 2 इलाज हैं। एक इलाज है एलोपैथिक इलाज, जो आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, वो आप इसी चीज की ले रहे हैं। अगर आप अपनी मेडिसिन को गूगल करें, चेक करें, तो आप देखेंगे उसमें डॉक्टर्स आपको विटामिन डी की कैप्सूल देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर वो ब्रेक कर देंगे। लगभग 1 से 1.5-2 महीने का कोर्स होता है, फिर 3 महीने का गैप करते हैं उसमें। ये एक प्रोसीजर है।
तो या तो आप विटामिन डी के डेरिवेटिव्स लेते हैं या फिर कैप्सूल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, या फिर आप आयुर्वेदिक चीजों, आयुर्वेदिक दवा, जड़ी बूटियों का प्रयोग करके नेचुरली अपने शरीर को वो पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ा फर्क, आयुर्वेद की अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को पावर नहीं दे रहे, शक्ति नहीं दे रहे, साथ ही आप शुगर की जो समस्या है, क्या समस्या है? इंसुलिन खराब। किसकी वजह से बन रहा है? पेनक्रियाज की वजह से। तो आयुर्वेदिक दवा आपकी पेनक्रियाज पर वर्क करना शुरू करती है, जिसका असर उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल विजिबल, बिल्कुल अच्छे क्लियर तरीके से देखने को मिल जाता है। लेकिन एक एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं करती। आप गूगल कीजिए, आप खुद जान लेंगे कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो सिर्फ एक काम कर रही है, वो या तो आपके बाथरूम के थ्रू आपकी शुगर को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है, या फिर आपकी पॉटी के थ्रू, आपके मल के थ्रू आपकी शुगर को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है। इसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर रही। और अगर वो दूसरा काम नहीं कर रही तो आपकी जो समस्या है, जो पेनक्रियाज है, वो वहीं की वहीं परेशान की परेशान रहेगी, जिससे आपकी समस्या वक्त के साथ साथ बद से बदतर होती चली जाएगी। इसीलिए अक्सर हम बहुत से लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि शुगर की समस्या ऐसी है जो एक बार हो गई तो जिंदगी भर रहेगी और ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर हमने पहले ही वीडियो में बात की कि शुगर की समस्या क्या है? हमारे गलत रहन सहन और खान पीन का नतीजा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना रहन सहन, अपनी दिन प्रतिदिन की क्रिया, साथ में अपने खाने पीने की आदतों पर काबू पाना पड़ेगा, उन्हें सुधार करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी होगी, एक सही डाइट चार्ट और एक सही एक्सरसाइज चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल विजिबली देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इतने ही गारंटी से, इतनी श्योरिटी से? क्योंकि जब पेशेंट्स हमारे यानी श्रेयास में आते हैं, हमारे ट्रीटमेंट, हमारी मेडिसिन, हमारे डाइट चार्ट और एक्सरसाइज चार्ट को फॉलो करते हैं तो ये रिजल्ट उन्हें खुद देखने को मिलता है। यहां पर मैं कुछ रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस, कि जब एक पेशेंट आया था तो वो किस समस्या के साथ, अपने किस लेवल के साथ आया था, और हमारी मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो किस तरीके का बदलाव उन्हें अपनी रिपोर्ट्स में देखने को मिला। अब हो सकता है ये वीडियो देखने के साथ साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, कुछ ऐसे सवाल जो आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हो, अपनी समस्या बताना चाहते हो। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए है। हमारे श्रेयास की डॉक्टर की पूरी टीम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करती है। जी हां, बिल्कुल मुफ्त में वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करती है। आपका जो सवाल है, जो परेशानी है, इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, उन्हें फोन करें, उनसे बात करें, वो तसल्ली से आपको हर चीज समझाएंगे, आगे जो इच्छा आपकी हो। साथ ही अगर आप और भी कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों एक पेशेंट को चक्कर आने की समस्या, कमजोरी होने की समस्या या दुबले होने की समस्या का सामना करना पड़ता है जब उसे शुगर या डायबिटीज हो जाती है। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।